हम आज आपको सिविक्स का फर्स्ट लेसन समझाएंगे। फर्स्ट लेसन का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो आप इसको समझिएगा। इसमें लोकतंत्र क्या चीज़ है और वह क्यों अपनाया जाता है, ये सब आपको इसके बारे में समझाया जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित शासन प्रणाली लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप होता है, जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। शासन के अन्य स्वरूप जैसे कि राजतंत्र, तानाशाही प्रणाली, ये इन सबसे लोकतंत्र अच्छा होता है। मतलब लोकतंत्र का जो राज शासन है वो इनसे अच्छा होता है। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने व सरकार की जन विरोधी नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की स्वतंत्रता होती है। अब लोकतंत्र क्या है ये देखिए। लोकतंत्र को अच्छी तरह समझने के लिए उसे अच्छी तरह स्पष्ट किया जाना चाहिए। कुछ विद्वानों के द्वारा आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुरूप ही लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है। लोकतंत्र को समझने के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन्हें हम उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा सकता है। अब इसे समझने के लिए ये भी आवश्यक है कि लोकतंत्र का जो अर्थ है सभी लोगों के लिए एक समान होता है अथवा नहीं। देखिए, अखबारों में क्या लोकतंत्र शब्द का जो प्रयोग अक्सर समान अर्थों में नहीं होता है। जैसे पाकिस्तान की अखबारों में ये खबरें प्रकाशित होती हैं कि वहाँ के नागरिक लोकतंत्र के सही प्रकाशित होने के बाद भी तो पाकिस्तान में अखबारों में खबरें प्रकाशित होती हैं, उसके बाद भी वहाँ के नागरिक लोकतंत्र के सही अर्थ से परिचित नहीं हैं। अब लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा समझिए। लोकतंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार या शासक को जनता के द्वारा चुना जाता है। इस आधार पर लोकतांत्रिक सरकार को गैर लोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक सरकार से अलग किया जा सकता है। जैसे म्यांमार में संचालित सैन्य सरकार का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जा सकता, अतः वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। नेपाल में भी जो न लोकतंत्र नहीं था, नेपाल में भी लोकतंत्र नहीं था। अब देखिए नीचे, लोकतंत्र का अर्थ समझने में हमें अनुभव क्या क्या सिखाता है। लोकतंत्र को समझने, लोकतंत्र को विशेष लक्षण या विशेषताओं के आधार पर सरकार के अन्य रूपों से अलग किया जा सकता है। यही लक्षण लोकतंत्र की पहचान है। म्यांमार में सैनिक शासन था। इस सैनिक शासन का चुनाव म्यांमार के लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वो देश के शासक बन गए और इस शासन में लोगों की हिस्सेदारी नहीं थी। इस प्रकार का शासन होता है वह निरंकुश और तानाशाही होता है। इसे हम लोकतांत्रिक शासन नहीं कह सकते। राजशाही भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। अब देखिए, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। अब इसको आप समझाएंगे। ये कथन कुछ सीमा तक तो सही है, क्योंकि हम जिस प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं बाद में वही हमारा शोषण करता है। तो इसमें लोकतंत्र की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो उस व्यक्ति की ही कमी है, क्योंकि वह उन लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करता है जो उनको अपना शासक चुनते हैं। वास्तव में
यह जो है लोकतांत्रिक पद्धति का दुरुपयोग करना ही होता है। अब लोकतंत्र का मतलब तानाशाही का चुनाव करना या अब उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद, मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या ये होता है कि तानाशाही का चुनाव करना या उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनना? देखिए, जिन लोगों को हम चुनकर प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं वे हमारी समस्याओं को एक दरकिनार करके सिर्फ अपने लाभ की सोचते हैं। यह स्थिति लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसे विचारों की लोकतंत्र अथवा समाज में कोई उपयोगिता नहीं होती है। अर्थात लोकतंत्र में व्यक्ति को जन कल्याण के बारे में ही सोचना चाहिए, केवल अपने ही व्यक्तिगत फायदे के बारे में। अब व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। इस चीज को हम समझेंगे, क्या ये बात सही है? तो शासक वर्ग में न्याय करने की क्षमता हो, यह लोकतंत्र की मांग होती है। यदि जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं के साथ न्याय नहीं कर पाए तो ये लोकतंत्र का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अन्याय को रोकना लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। अब इसमें दिया है, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो यह सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसी ही सरकार हम पर शासन करे। इसको समझिए, कुछ सीमा तक ये विचार ठीक है कि जनता वैसी होती है जैसी होती है, सरकार भी वैसी ही होती है। हाँ, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं हम पर वैसी ही सरकार शासन करे। कुछ सीमा तक यह विचार ठीक है कि जनता जैसी होती है सरकार भी वैसी ही होती है, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें यदि विकल्प उपलब्ध हो तो हम अपने से अच्छे लोगों को भी प्रतिनिधित्व का अवसर दे सकते हैं। वर्तमान में इस विचार की उपयोगिता बहुत अधिक होती है। अब लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। इस चीज को समझेंगे। हम जितने अधिक लोकतांत्रिक होते हैं, लोगों की सहभागिता और शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही अधिक होती है। लोगों की बढ़ती सहमति से संघर्ष होने की संभावना कम हो जाती है तथा देश में शांति आती है और शांति से देश में समृद्धि भी बढ़ती है। अतः इस विचार की अत्यधिक उपयोगिता है। अब नीचे आप इस कार्टून को देखिए, इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह से लिखा गया है। ये क्या समझाना चाह रहा है? इसमें क्या ये ईरान और इराक में ये जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय का कार्टून है। तो ये कार्टून हमें ये समझाता है, ये कहता है कि जब अमेरिका और दूसरी विदेशी शक्तियों की सैन्य सहायता से इराक में लोकतंत्र स्थापित हो गया। इस डेमोक्रेसी को इस तरह से लिख करके यह दर्शाया गया है कि वास्तव में सही मायने में ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अपने लाभ के लिए इराक में सैन्य शक्ति का प्रयोग करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। अमेरिका स्वयं लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसने लोकतंत्र का पालन नहीं किया था। अब इसमें हम लोकतंत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये चीज समझाएंगे। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोगों द्वारा चुने गए ये शासक ही जन उपयोगी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जनता को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां वह निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकती है।
चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्र में सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य होता है। चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करती है। और भी आगे विशेषताएं आएंगी लोकतंत्र की। अभी देखिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी इसमें कुछ जो फैसले होते हैं वो कुछ निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। लोकतंत्र की विशेषताओं के आधार पर कुछ देशों के परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक होने का दावा अथवा दिखावा करने वाली लोकतांत्रिक सरकारों को यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अर्थात कुछ देश जो होते हैं वो सिर्फ लोकतंत्र होने का दिखावा करते हैं, वास्तव में लोकतंत्र की उनमें विशेषता इतनी नहीं होती है। देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करके सैनिक शासन को स्थापित किया था और कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। 22 अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को भी बदल डाला। ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग किया जा सकता था। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की दृष्टि बनाए रखेगी। इस परिषद के अधिकतर सदस्य मिलिट्री ऑफिसर होंगे। जनरल मुशर्रफ के कार्यकाल में लोगों को राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबलियों में प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार था, लेकिन सत्ता की अधिक से अधिक शक्ति परवेज मुशर्रफ के पास में ही थी। चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं थे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो पहली विशेषता यह होती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास में ही होनी चाहिए। अब देखिए, यह नीचे कार्टून दिखाया गया है। इसमें लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने हुए ताज पहना हुआ दिखाया। इसका क्या अर्थ है? तो इसको देखिए, क्या ये कार्टून चीन पर लागू किया जा सकता है? हाँ, ये कार्टून चीन पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि चीन में एक पार्टी का शासन है। वहाँ चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकृति लेनी पड़ती है और हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है वहाँ पर। इसी प्रकार मेक्सिको में भी 3 बड़े राष्ट्रीय दल हैं: इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, नेशनल एक्शन पार्टी, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन पार्टी। ये 3 पार्टियां हैं और 2000 के चुनाव तक सभी चुनाव में ये PRI पार्टी की ही विजय हुई थी। यह विजय प्राप्त करने के लिए PRI कुख्यात थी, यानी बहुत ही बुरी तरह से प्रसिद्ध थी। अतः 2000 तक यह कार्टून मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता था, लेकिन अब वहाँ गठबंधन की सरकार है। लोकतंत्र के माथे पर पत्थरों से बना ताज यह जीत की निशानी को प्रकट करता है, अर्थात यह ताज जिसके सिर पर बंधेगा वही चुनाव जीतेगा। इस कार्टून को देखकर पता चलता है कि दुनिया के अधिकांश देशों में अब लोकतांत्रिक प्रणाली को ही अपनाया जा रहा है। ये कार्टून दिया है नीचे लातिनी अमेरिका के संदर्भ में, तो क्या ये पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? तो देखिए,
यह कार्टून बंदूक के दम पर बूथ को कब्जे में करने को दिखाता है। यह कार्टून पाकिस्तान पर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना की सहायता से ही लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और स्वयं वहाँ के राष्ट्रपति बन बैठे थे। अतः यह कार्टून इराक और चीन आदि देशों पर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि बंदूक। हाँ, अब देखिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, क्योंकि लोकतंत्र में जो ना चुनाव है स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक अनोखी विशेषता है। भारत के पड़ोस में स्थित चीन की संसद को वांगुओ रैंगिंग दाइबियायो दाहुदी कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। राष्ट्रीय जनसंसद को राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ सदस्यों को सेना के द्वारा भी चुना जाता है। चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सहमति की आवश्यकता होती है। चीन में सिर्फ एक दलीय शासन पद्धति है। वहाँ हमेशा साम्यवादी दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रहता है। सन 1930 में स्वतंत्र होने के बाद मेक्सिको में भी प्रत्येक 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। मेक्सिको में भी कभी भी मिलिट्री शासन या तानाशाही नहीं रही। 2000 तक वहाँ सभी चुनावों में इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ही विजयी रही और जो इसके अतिरिक्त जो विपक्षी दल थे वे कभी भी उन्हें जीत प्राप्त नहीं होती थी। तो उपयुक्त देशों के उदाहरण से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है कि चीन और मैक्सिको में उचित तरीके से चुनाव नहीं कराए गए। अतः कहा जा सकता है कि लोकतंत्र होने के लिए केवल चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी ध्यान देना चाहिए कि चुनाव कितना पारदर्शी एवं निष्पक्ष संपन्न हुआ है। अर्थात लोकतंत्र के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता होना चाहिए। यह आवश्यक है। चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से होने चाहिए, जिससे सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर प्राप्त हों। लोकतंत्र से आशय केवल सरकारों और शासन से ही नहीं है, अपितु लोकतंत्र एक सिद्धांत है जिसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। बल्कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय उन सभी लोगों से बात करके विचार विमर्श करके लिया जाता है जिन्हें इस निर्णय से अंतर पड़ेगा। इसलिए लोकतंत्र को कहीं भी किसी भी संस्था पर लागू किया जा सकता है। हम अपनी कक्षा पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं और लोकतांत्रिक कक्षा में सभी विद्यार्थी बिना हिचकिचाहट के शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम अगर देखें तो अपने परिवार पर भी हम लोकतंत्र की बात कर सकते हैं और तांत्रिक परिवार में निर्णय कोई भी एक व्यक्ति नहीं लेता है, बल्कि फैसले सभी व्यक्तियों पर के द्वारा ही या उनकी आम सहमति के द्वारा ही होते हैं। अतः हम लोकतंत्र विद्यालयों में भी स्थापित कर सकते हैं, घरों में भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का, लोकतंत्र में यह नियम होता है, एक व्यक्ति एक वोट का एक वोट होता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अथवा लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। इस अधिकार को लगभग सभी देशों ने अपना लिया है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के आधारभूत सिद्धांत पर आधारित होता है।
लोकतंत्र की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हम आपको यहीं तक समझा रहे हैं। आज आपका यहीं पर है, सब यहीं तक समाप्ति है। कल हम इस दीवार में आपको समझाएंगे।